दोस्तों का इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज डे 67 है और टेस्ट नंबर 9 है। दोस्तों विजन आईएएस का जो टेस्ट है वो 9 नंबर पॉलिटी का है। तो आप चाहो तो किसी और संस्थान की आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो उसका भी आप किसी और का भी पॉलिटी का ही टेस्ट लगाइएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ इन्हीं टॉपिक्स को देख करके ही आप तैयार करिएगा, ठीक है। तो पहले मैं ये बता देता हूँ क्योंकि यूपीएससी ही हमारी प्राथमिकता है, तो यूपीएससी के पेपर को हमें नहीं छोड़ना है। और सीसेट बहुत महत्वपूर्ण है, सीसेट को आप नज़रअंदाज करके सिलेक्शन को नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन जो है आपको प्रैक्टिस करनी, मैंने आपसे बोला था कि 10 कॉम्प्रिहेंशन आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अब जैसे 2015 का पेपर चल रहा है तो 2015 के ही कॉम्प्रिहेंशन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से करना है। फिर 2015 में आए हुए जितने भी मैथ के सवाल हैं, गणित के सवाल हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी, ठीक है। कल मैं इसको दूंगा कि रीजनिंग के जितने सवाल हैं उनको करिएगा, ठीक। फिर हम चलते हैं टेस्ट नंबर 9। तो पॉलिटी का ही टेस्ट है टेस्ट नंबर 9, आप खोज करके देख लीजिएगा। कई बार कई बच्चों को विजन के टेस्ट मिल भी रहे होंगे कहीं से, या उन्होंने परचेज भी किया होगा। जहाँ से भी किया हो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। तो भारतीय संविधान और राजनीति में आपको राजनीतिक व्यवस्थाएं, ठीक है, अवधारणाएं, स्वरूप और प्रकार, संविधान द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवस्थाएं, ये सब आपने प्रैक्टिस पहले कर लिया, पढ़ लिया है, उसी को दोबारा, क्योंकि प्रैक्टिस पॉलिटी में अच्छे खासे दोस्तों सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक्स को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, आपको बार बार रिवीजन करके यही टॉपिक्स आपको पहले मैंने बताए थे, यही टॉपिक्स अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स पॉज करके आप इसको पढ़िए क्योंकि ये टॉपिक्स मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक। फिर इसके बाद ये संविधान संशोधन, न्यायपालिका, न्यायपालिका को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, फिर इस तरह से मोबाइल कोर्ट, ग्राम न्यायालय, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। अब ग्राम न्यायालय के बारे में यूपीएससी प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। लोक अदालत के बारे में पूछ चुका है, ठीक है। तो इनको शक्तियाँ, अब जैसे ग्राम न्यायालय है तो किस प्रकार के मामलों को सुलझाता है, क्रिमिनल मामलों को भी सुलझाता है कि दीवानी मामलों को सुलझाता है, दोनों में अंतर होना चाहिए। इस तरह के सवाल यूपीएससी पूछता रहता है, तो आपको इनको जो है अच्छे से करना है, ठीक। फिर हम चलते हैं राजनीतिक व्यवस्था में। तो इन्हीं ऊपर के टॉपिक्स को, ये टॉपिक जैसे राजनीतिक व्यवस्था है, इन्हीं को सब टॉपिक में बांट दिया गया है, ठीक है। तो उनको मैंने यहाँ पर पॉज करके दे दिया, आप इसको पॉज करके देखिए, क्योंकि पॉज करके देखने से आप अपने स्तर से इसको पढ़ सकते हो अच्छे से। और मैं समझाऊंगा तो उसमें समय भी लगेगा, और आपको इस समय आपका समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस खुद से ही करनी है। उद्देश्य का संघ और उसका राज क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीतिशक तत्व, ये 2 चीज़ें, 3 चीज़ें, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। उद्देश्य को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। न्यायपालिका, संविधान संशोधन, हाल के आए हुए संविधान संशोधन अच्छे से पढ़ना है। अभी 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। अब विधेयक और अधिनियम में अंतर पता होना चाहिए। जो टेस्ट दे रहे हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बेसिक बेसिक चीज़ें अगर आपकी पता होंगी ना तो आप आराम से जो है पेपर को निकाल सकते हो, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। बस आपको इसके बाद जो है करंट अफेयर में, आपने साल भर अगर कोई करंट अफेयर की मैगजीन नहीं पढ़ी तो आप करंट अफेयर पीटी 365 को की तरफ मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये यूपीएससी 2015 के पीवाईक्यू के 50%, अंतिम के 50% लगाने। कल मैंने आपको दिया था कि शुरुआत के 50%, आज आपको अंतिम के 50% आपको लगाने, ठीक है दोस्तों। तो पीछे से बैकग्राउंड से अगर आवाज़ आ रही हो खाना ना बनने की, तो कुकर की सीटी लग रही है, तो थोड़ा सा मैनेज करना दोस्तों, ठीक है। घर पर ही सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। तो बाकी आपको पढ़ाई से मतलब है, आप चीज़ें देख रहे हो, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ इस तरीके से आप अगर करते रहोगे, इतने टेस्ट लगा लोगे तो आपका आराम से प्रीलिम्स साधारण तरीके से निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।